जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का नौपर्व एकेडमी में। मेरा नाम है नवीन मिंझाड़ेकर और जैसा कि आप सभी को पता है, हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP से हमने स्टार्ट किया है। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या फिर व्याख्याता हो, या फिर आप CGTET, CTET या प्री-बीएड या प्री-डेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी एग्ज़ाम में आपको CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। हम ध्यान रखेंगे, ये हमारा CDP का 5वां क्लास है, जिसमें हम विकास की अवस्थाएं, जिसमें बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने विकास की अवस्थाओं को 4 पार्ट में डिवाइड किया था: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जिसमें हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, विकास की अवस्थाओं को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसमें गर्भावस्था आता है पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर शैशवावस्था आता है, तीसरे नंबर पर बाल्यावस्था आता है, चौथे नंबर पर आता है किशोरावस्था। ये विकास की अवस्था का सामान्य वर्गीकरण है, ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है वो इसे और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे, गर्भावस्था और शैशवावस्था ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, देखते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? इस वीडियो में आपको कथन कारण वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, अरेंज करने वाले प्रश्न, सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। वन लाइनर प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह के अभी व्यापम प्रश्न पूछता है, कथन कारण वाले प्रश्न, अरेंज करने वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो प्रश्नों को लेकर के आया है, जिस तरह से मैंने प्रश्नों को डिज़ाइन किया है वो उसी पर आधारित है जिस तरह का अभी व्यापम प्रश्न पूछते हैं। तो वीडियो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से देखना। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। ध्यान रखेंगे, मैं सभी प्रश्नों में आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकें और चेक कर सकें कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। चलिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। अब ये किसने कहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोल एवं ब्रूस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रॉस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है किलपैट्रिक और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्किनर। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है वो आपको बताना है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है वो है कोल एवं ब्रूस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें, चलिए कथन कारण वाले प्रश्न। कथन दिया गया है हमारे पास, बाल्यावस्था को टोली की अवस्था यानी कि गैंग एज कहा जाता है। कारण में दिया गया है, इस अवस्था में समूह में रहकर सामाजिक संबंध बनाना सीखता है। बालक जो है इस अवस्था में समूह में रह करके सामाजिक संबंध बनाना सीखता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? ध्यान रखेंगे, बाल्यावस्था को टोली की अवस्था कहा जाता है, यानी कि गैंग एज बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये जो कथन है वो तो एकदम करेक्ट है। अब कथन तो करेक्ट है, अब कारण देखते हैं, कारण सही है या नहीं। कारण में दिया गया है, बालक इस अवस्था में समूह में रहकर सामाजिक संबंध बनाना सीखता है। तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो समूह में रह करके सामाजिक संबंध बनाना सीखता है, ये भी पॉइंट करेक्ट है। और समूह में रहकर जो सामाजिक संबंध बनाता है, इसी वजह से इसे बाल्यावस्था को टोली की अवस्था या समूह की अवस्था कहा जाता है। तो कथन कारण दोनों सही है, साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण जो है वो कथन के सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सारे जो प्रश्न है वो अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहा होगा, आई होप। चलिए आंसर बताते जाइएगा। बाल्यावस्था में संग्रह की प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस कारण होती है? संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है बालकों में वो किस वजह से होती है? आर्थिक लाभ के लिए, या जिज्ञासा और रचनात्मक रुचि के लिए,
डर के कारण या फिर केवल नकल के लिए? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बाल्यावस्था में जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे कई बच्चे जो हैं वो पुराने सिक्कों को कलेक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं, या नए नोट को वो कलेक्ट करते हैं। ऐसा उनका जो प्रवृत्ति है, संग्रह करने का जो प्रवृत्ति है, वो किस वजह से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे। तो ये होता है जिज्ञासा और रचनात्मक रुचि के लिए, ठीक है। आर्थिक लाभ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डर के कारण नहीं करता है, ना ही केवल वो नकल के लिए करता है, वो करता है जिज्ञासा और रचनात्मक रुचि के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है आपको और कूट में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक बताना है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर दिया गया है गंदी आयु किसे बोला जाता है? गंदी आयु बाल्यावस्था को, या पूर्व बाल्यावस्था को, या फिर उत्तर बाल्यावस्था को? खिलौनों की आयु किसे बोला जाता है? स्फूर्ति की आयु किसे बोला जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो गंदी आयु बोला जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है। खिलौनों की आयु बोला जाता है पूर्व बाल्यावस्था, और स्फूर्ति की आयु बोला जाता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि ए का हो जाएगा पी, ठीक है। 2 का हो जाएगा क्यों, 3 का हो जाएगा आर, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। गंदी आयु किसे बोला जाता है? तो बाल्यावस्था। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था, स्फूर्ति की आयु उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए ध्यान रखना सभी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है पियाजे के अनुसार, ये आपको बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब पहले समझ जाइए। जैसे कोई बालक है, वो कोई चीज़ जो वस्तु है उसको देखता है, मान लो ये कोई वस्तु है, अब उसको देख करके वो तर्क लगाता है, ठीक है। यही होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये किस अवधि में है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 से 11 वर्ष में होता है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, यह कथन किसने कहा है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, चलिए बताएंगे। किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, फ्रायड या फिर पियाजे? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल, ये पहले समझ जाइए कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चा जो है वो समाज और परिवार के नियमों के बीच संघर्ष करता है। जैसे स्कूल में कोई बालक है, ठीक है। अब स्कूल का वातावरण पढ़ाई को लेकर के है, मान लो कोई पीरियड चल रहा है पढ़ने का, लेकिन बच्चे का जो है मन वो अपने दोस्तों के साथ खेलने का है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण हो रहा है। बच्चा खेलना चाह रहा है लेकिन अभी उसका क्लासेस हो रही है, ठीक है। इसके बीच वो संघर्ष कर रहा है, यही होता है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल। अब यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है, ये कथन जो है वो किलपैट्रिक का है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी उभयमुखी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है बाल्यावस्था में, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बालक जो है वो बाहरी जगत और दोस्तों में अधिक रुचि लेता है, ये होता है बहिर्मुखी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इस पर एक
जो मनोवैज्ञानिक है उनका जो कथन है वो आता है, वो है रॉस। ठीक है, अब रॉस ने क्या कहा है वो ध्यान से सुनना। रॉस के अनुसार बच्चा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है पर होता नहीं है, यही है मिथ्या परिपक्वता। ठीक है, क्या मैंने बोला? बच्चा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है पर होता नहीं है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। ठीक है, अब बच्चा जो है खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो होता नहीं है, ये कहा है रॉस ने। रॉस का ये कथन है। ठीक है, वो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? बाल्यावस्था की बात हो रही है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 350। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कूट वाले कथन में है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं बतानी है आपको। पहला कथन दिया गया है, मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की कमी, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामूहिक खेलों में रुचि। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। चलिए, तो मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की विशेषता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद ये भी है, सामूहिक खेलों में रुचि, इसीलिए बाल्यावस्था को टोली की अवस्था या फिर समूह की अवस्था बोला जाता है। तो ये तीनों है। दूसरे नंबर में जो पॉइंट दिया गया है, जिज्ञासा की कमी नहीं होती। ठीक है, जबकि जिज्ञासा जो है वो बढ़ती है। तो ये जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार पहला, तीसरा और चौथा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। अभी हमने देखा है, तो ये जो पॉइंट है वो तो करेक्ट है। अब कारण देख लेते हैं। इस अवस्था में बालक सामाजिक मान्यताओं और अपनी इच्छाओं के बीच संघर्ष महसूस करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, साथ ही जो कारण है वो कथन के सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमें प्रश्न दिया गया है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। अभी हमने कुछ और विशेषता देखी है, अब आगे उसमें और ऐड करना आप। चलिए पेन कॉपी लेकर के बैठिए अपने साथ। तो बाल्यावस्था की एक विशेषता सामूहिकता की भावना उसमें होती है, वो समूह में रहना पसंद करता है। आत्मनिर्भर का भावना, जैसे बाल्यावस्था हम कौन से एज को कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, बाल्यावस्था किस से किस एज को हम बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं? तो बाल्यावस्था सामूहिकता की भावना तो होती है, आत्मनिर्भर भी होता है। इस समय जो बालक होता है वो छोटे मोटे काम जो है वो खुद से करने लगता है, जैसे जूते पहनना, बाल बनाना, वो खुद से करने लगता है। तो आत्मनिर्भरता की भावना उसमें आती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण और कामेच्छा की प्रबलता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण उसका हो जाता है, लेकिन कामेच्छा की प्रबलता नहीं होती। कामेच्छा जो है वो कम हो जाती है, कामेच्छा जो है वो सुप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वर्ड आता है सुप्त। कामेच्छा जो है वो सुप्त हो जाती है, यानी कि कामेच्छा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। एक चीज़ और इसमें आपको याद रखना है सुप्त से। ठीक है, अब बाल्यावस्था में जो कामेच्छा है वो सुप्त हो जाती है, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रायड। क्या मैंने बोला? फ्रायड। ठीक है, फ्रायड ने इस अवस्था को सुप्तावस्था कहा है। ठीक है, सुप्तावस्था, यह आपको याद रखना है। किसने कहा है? तो फ्रायड ने कहा है। और किसे कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है अवस्था का नाम और सूची 2 में दिया गया है मनोवैज्ञानिक। अब इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको अवस्थाएं दी गई हैं और इधर उनके मनोवैज्ञानिक कि किसने क्या बोला है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था को। अब बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, यह आपको बताना है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहने वाले हैं, पहले प्रश्न में हमने देखा था कोल एवं ब्रूस। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता मैंने आपको बताया था रॉस। ठीक है, और नैतिकता का विकास ये हो जाएगा कोहलबर्ग। इस प्रकार ए का क्यों हो जाएगा,
ए का हो जाएगा क्यों, जो कि ए में दिया गया है और डी में दिया गया है। देखते हैं आगे आर, बी सेकंड का हो जाएगा हमारा आर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान में रखनी है ये सभी चीज़ें। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, मिलान करने में पूछा जा सकता है या फिर कथन बना के पूछा जाएगा, वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। या फिर आपको कूट में पूछ सकता है कि जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एवं ब्रूस ने, ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मिथ्या परिपक्वता का सिद्धांत रॉस ने कहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। नैतिकता का विकास ये कहा है कोहलबर्ग ने, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, विकास की इन चरणों को बाल्यावस्था के संदर्भ में सही क्रम में जमाएं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अरेंज करना, क्रम में जमाना, ये सभी चीज़ें। चलिए सबसे पहले क्या आ सकता है, अपने से बताइए क्या हो जाएगा। जैसे हमने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, तो सबसे पहले हमने गर्भावस्था देखा, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। ये बेसिकली हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा, अब इसमें गर्भावस्था दिया नहीं गया है तो हम पहले नंबर पर रखेंगे शैशवावस्था को, यानी कि पहले नंबर में आ जाएगा 4 के बाद क्या आएगा, अब पूर्व और उत्तर, ठीक है। बाल्यावस्था आएगा, शैशवावस्था के बाद आपको ध्यान में रखना बाल्यावस्था आएगा, तो अब पूर्व आएगा या उत्तर आएगा। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो पूर्व वाला पहले आएगा, यानी कि पहला जो दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था वो पहले नंबर में आएगा, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था और वय संधि, ठीक है, ये आ जाएगा। वय संधि पूछा जा चुका है, वय संधि क्या है ये पूछा गया था, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का जो अवधि होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है वय संधि। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें। कथन दिया गया है, बाल्यावस्था में बालक की व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखा है, बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। कथन तो एकदम करेक्ट है। कारण देखते हैं, इस अवस्था में बालक की रुचि परिवार से हटकर बाहरी जगत और समाज में बढ़ती जाती है, इसी वजह से इसको बहिर्मुखी कहा जाता है, ठीक है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, साथ ही कारण जो है वो कथन के सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सही गलत दिया गया है, अगर कारण वाला भी होता आगे तो वो भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या है। पहला दिया गया है हड्डियों का दृढ़ीकरण, लंबाई में धीमी पर स्थिर वृद्धि, स्थायी दांतों का आना, हृदय की धड़कन में अत्यधिक तीव्रता। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की बात हो रही है, चलिए बताएंगे। तो शारीरिक विकास बाल्यावस्था में जो विशेषताएं हैं, हड्डियों का दृढ़ीकरण ये तो करेक्ट है, लंबाई में धीमी पर स्थिर वृद्धि ये भी है, स्थायी दांतों का आना, इस समय स्थायी दांत आने लगते हैं, ये तीनों जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। चौथा दिया गया है हृदय की धड़कन में अत्यधिक तीव्रता नहीं आती, जो हृदय की धड़कन है धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। चलिए पहला, दूसरा और तीसरा जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के लक्षण। अब जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं वन लाइनर तो पूछता नहीं है, अब आपको इस तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखना है, इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करना है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। अब प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के लक्षण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए सही मिलान करना है, क्या हो जाएगा। संरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा, वस्तुओं के गुण को समझना। पलटावी गुण क्या होता है, तो क्रिया को उल्टा सोचना, ये होता है पलटावी गुण। वर्गीकरण क्या होता है, समूहों में बांटना। इजी था, आप आसानी से बना सकते थे। चलिए और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन में दिया गया है बाल्यावस्था को चुस्त अवस्था कहा जाता है। कारण दिया गया है, इस अवस्था में बालक गंदे कपड़ों या सफाई की परवाह किए बिना अत्यधिक फुर्तीला रहता है। जब छोटा कोई बच्चा होता है बाल्यावस्था का, उसे इस मतलब का कोई ध्यान नहीं है कि उसका जो कपड़ा है वो गंदा है या साफ़ है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एकदम फुर्तीला रहता है इस अवस्था में, ठीक है। तो कारण तो करेक्ट है। अब बाल्यावस्था को चुस्त अवस्था इसीलिए कहा जाता है, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट है वो तो करेक्ट है। कथन कारण दोनों सही है, साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बाल्यावस्था को चुस्त अवस्था कहा जाता है, ये करेक्ट है। अब चुस्त अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदे कपड़ों या सफाई की परवाह किए बिना अत्यधिक फुर्तीला रहता है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, इस अवस्था में बालक गंदे कपड़े या सफाई की परवाह नहीं करता, इसलिए बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी बोला जाता है। हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। आगे के अगर कथन कारण वाले होते तो कारण भी इसका सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के अनुसार बाल्यावस्था कोहलबर्ग के अनुसार 17 से 11 वर्ष में नैतिकता के लक्षण हैं। नैतिकता का क्या लक्षण है? दंड से बचना, पुरस्कार प्राप्त करना, सामाजिक नियमों को ज्यों का त्यों मानना, स्वयं के विवेक से नियम बनाना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए बताएंगे। कोहलबर्ग के अनुसार जो बाल्यावस्था है उनमें नैतिक लक्षण जो है वो है, पहला जो दिया गया है दंड से बचना, ये तो है करेक्ट। पुरस्कार प्राप्त करना, जैसे बच्चों को क्लासरूम में कोई टीचर जो है वो अच्छा बोलता है, वेरी गुड ऐसा करके जो बोलते हैं वो उसको अच्छा लगता है, तो ये प्राप्त करना ये उसका नैतिकता का लक्षण है। फिर तीसरा दिया गया है सामाजिक नियमों का ज्यों का त्यों मानना, जो समाज में नियम होते हैं उसे जो बालक हैं वो ज्यों का त्यों मानते हैं इस अवस्था में। ठीक है, ये तीनों जो पॉइंट है वो करेक्ट है। चौथा दिया गया है स्वयं के विवेक से नियम बनाना, ये बाल्यावस्था का नहीं है, ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था, ये जो पॉइंट दिया गया है वो किशोरावस्था का लक्षण है। तो ये जो 3 पॉइंट दिया गया है 1, 2 और 3, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में भाषाई विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम। अभी ये सीजी टेट के एग्ज़ाम में देखा गया था और सी टेट के एग्ज़ाम में भी आया था 2025-26 में। ये इजी है। ठीक है, LSRW, इसे से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, L का मतलब लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरे नंबर में आएगा L का मतलब सुनना। ठीक है, लिसनिंग यानी सुनना। S का मतलब स्पीक यानी कि बोलना, R का मतलब रीडिंग यानी कि पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग यानी कि लिखना। ये इसका सही क्रम है भाषाई विकास का, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ईजी है और बार बार पूछा जाता है, तो आपको मात्र ये याद रखना है LSRW। ठीक है, LSRW, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। आगे बढ़ें यार, समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में सहायता मिल रही होगी। अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। ध्यान रखेंगे टाइमिंग का, 9 बजे डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। कुछ कारणों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोज़ जो है वो आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 बजे आपको ध्यान में रखना है, सुबह 9 बजे मंडे टू सैटरडे। ठीक है, आपको क्लासेस इसमें देखने को मिलेंगी। और बाकी जो वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे वीडियोस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है सारे वीडियोस में, तो सारे वीडियो जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, LSRW भाषाई विकास का सही क्रम जो है वो पहले नंबर में आएगा सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। ठीक है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है मारिया मोंटेसरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मारिया मोंटेसरी, मारिया लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इनके अनुसार जो है वो लिखने को पढ़ने से पहले किया गया है। ठीक है, इनके अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या होता है, LSWR। ठीक है, ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार वो क्या बोलते हैं कि वो बच्चा पहले लिखना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है LSRW, अगर पूछा जाता है मारिया के अनुसार तो आपको LSWR याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये पूछा जाता है भाषाई विकास के अनुसार LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीक और रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना। ठीक है, चलिए ध्यान में रखना है LSRW। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। अभी हमने देखा है विशेषताएं। चलिए, संवेगों में स्थिरता आने लगती है,
बालक संवेगों को छिपाना सीख जाता है। संवेगों का प्रदर्शन बहुत तीव्र और अनियंत्रित होता है। भय और क्रोध पर नियंत्रण बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का विशेषताएं आपको बताना है। तो संवेगों में स्थिरता इसमें आने लगती है, ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। संवेग मतलब जैसे भय होना, क्रोध करना, ठीक है, चिल्लाना या अचानक से वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है या अचानक से खुश हो जाता है, ये सब चीज़ वो नियंत्रण करने लगता है। संवेगों में उसकी स्थिरता आने लगती है, ये जो पॉइंट है वो तो करेक्ट है। बालक संवेगों को छिपाना, जैसे कैसे छिपाता है? जैसे कोई बच्चा ऐसे टीम में खेल रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये अलग अलग बच्चे हैं, यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहे है और वो अचानक से गिर जाता है, ठीक है। जब वो छोटा रहता है तो वो जब गिर जाता है तो वो डायरेक्ट रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुँचता है तो वो अब गिरा, उसके बाद अपने आसपास को देखेगा। अब उसके आसपास अगर लोग हैं तो वो अपने संवेग को, जैसे उसको दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है, तो वो उसको कंट्रोल करेगा, वो वहाँ पे नहीं रोएगा, भले वो जा करके अपने घर में रोएगा, ठीक है। ये होता है संवेगों का नियंत्रण, ठीक है। वो अपने संवेगों को छिपाना सीख जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, पहला दूसरा पॉइंट दोनों करेक्ट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, संवेगों का प्रदर्शन बहुत तीव्र और अनियंत्रित। ये जो पॉइंट दिया गया है वो इनकरेक्ट है। तीव्र नहीं हुआ, वो जैसे गिरा था तो आसपास के लोगों को देखा, वो हंसेंगे करके वो अपने संवेग को छुपा लिया, तो प्रदर्शन तीव्र नहीं हुआ है, वहाँ पे वो रोक दिया है, ठीक है। नियंत्रण हो गया, यहाँ पे अनियंत्रण लिखा गया है, वहाँ पे वो नियंत्रण कर रहा था। ये जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। चौथा देखते हैं, भय और क्रोध पर नियंत्रण बढ़ जाता है। ये भी पॉइंट जो है वो करेक्ट है, अपने संवेग पर वो नियंत्रण कर लेता है। तो पहला, दूसरा और चौथा जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक परिवेश और समूह के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करता है। ये जो दोनों पॉइंट है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, दोनों करेक्ट है। जो कारण है वो कथन के सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं हम। ये भी चीज़ हमने देख रखा है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अवस्था का नाम दिया गया है सूची 1 में और उसकी विशेषताएं दी गई है। चलिए, मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता में क्या होता है, क्या हो जाता है? मैंने मिथ्या परिपक्वता रॉस के अनुसार बताया था, रॉस का एक कथन बताया था। बच्चा खुद को जो है वो बड़ा दिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो होता नहीं है, ये होता है मिथ्या परिपक्वता, यानी कि खुद को बड़ा समझना। ए का हो जाएगा वाई, ए का मैंने वाई बताया। उसके बाद गंदी अवस्था हमने देख रखा है, साफ सफाई की कमी। ईजी है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। गंदी अवस्था साफ सफाई की कमी, यानी कि 2 का हो जाएगा जेड। उसके बाद समूह की आयु, समूह की आयु यानी कि दल या टोली की भावना, समूह बनाना, यही है उसका मतलब। चलिए, 3 का हो जाएगा क्या, एक्स, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ें यार, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में रचनात्मकता के लक्षण क्या क्या है। पहला दिया गया है वस्तुओं को तोड़कर नई चीज़ें बनाना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कागज़, मिट्टी या लकड़ी के खिलौने बनाना। तीसरा दिया गया केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहना, दीवारों या कॉपियों पर चित्रकारी करना। बाल्यावस्था में रचनात्मकता के लक्षण आपको बताना है। तो बाल्यावस्था में जो बालक या बालिकाएं होती है वो क्या करती हैं, वस्तुओं को तोड़कर, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है बाल्यावस्था के एज में जब वो होता है, तो उसको अगर हम कुछ चीज़, जैसे वो कार लेकर के दें उसको, ठीक है, अगर वो कार लेकर के दें उसे, तो वो क्या करता है, इस कार को वो तोड़ देता है और तोड़ कर वो नई चीज़, जैसे गाँव के माहौल में देखने को मिलता है, जब बच्चे को मोटर वाली कार जब दी जाती है तो वो उस मोटर को निकाल करके अपने साइकिल में लगा देता है और साइकिल में लाइट लगाने वाला सिस्टम बना देता है। ये अक्सर गांव में देखा जाता है। तो ये वस्तुओं को तोड़कर नई चीज़ें बनाता है। ये जो पॉइंट है वो तो करेक्ट है, क्रिएटिविटी उसमें आ गई। चलिए, कागज़, मिट्टी या लकड़ी के खिलौने बनाना, इस समय जो बालक है वो ऐसा कार्य करता है। दोनों पॉइंट करेक्ट है। केवल किताबी ज्ञान, हमें केवल अगर शब्द दिया गया है उसे तुरंत काट देता है। किताबी ज्ञान वो तक सीमित नहीं रहता है वो, ठीक है। दीवारों या कॉपियों पर वो चित्रकारी करना शुरू कर देता है, जैसे हमने देख रखा है। जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं वो या तो कागज़ पे या फिर दीवारों में कार्य करने लगते हैं, मतलब चित्रकारी या कुछ बनाने लग जाते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये चारों पॉइंट करेक्ट हैं। सॉरी, पहला, दूसरा और चौथा, ये
जो पॉइंट्स है वो करेक्ट हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास स्थिर हो जाता है। ये हमने देख रखा है, करेक्ट है। कारण दिया गया है मानसिक विकास रुक जाता है और बच्चा कुछ नया नहीं सीखता। ऐसा तो होगा नहीं। मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बता रखी है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलती है। ठीक है, मतलब जीवन पर्यंत चलती है, वो कभी नहीं रुकती और बच्चा हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो ये जो पॉइंट है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मानसिक विकास रुकता नहीं है, विकास कभी भी नहीं रुकता है। ठीक है, या तो वो धीमी और तेज हो सकती है लेकिन रुकेगा कभी नहीं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है, कथन बस सही है, कारण जो है वो गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कथन सही है, कारण गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आयाम और उनकी अवस्थाओं को अरेंज करना है। ठीक है, चलिए बताएंगे, इजी है यार, बता सकते हो यार। चलिए, दूध के दांत गिरना कब शुरू होता है? दूध के दांत जो है वो गिरते कब हैं? तो वो गिरते हैं आपको शैशवावस्था के अंत में। जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रारंभ करता है उस समय उसके दूध के दांत जो है वो गिरने लग जाता है। स्थायी दांत आना वो बाल्यावस्था में होता है। अक्ल दांत वो किशोरावस्था में, जब बालक आ जाता है तब उसका इस अक्ल का दांत आता है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था की सामाजिक विशेषताओं में शामिल है। सामाजिक विशेषताओं में कौन कौन सा शामिल है ये आपको बताना है बाल्यावस्था की। जो पहला पॉइंट दिया गया है सामाजिकता का विकास, इस समय सामाजिकता का विकास होता है। ठीक है, हमने देख रखा है। बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर रखा है। समलिंगी समूह के प्रति वफादारी, ये भी करेक्ट है। समलिंगी यानी जैसे बाल्यावस्था में बालक होता है तो वो, जैसे कोई लड़का है तो वो अपने लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करेगा और जो लड़कियां हैं वो अपने लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करेगा, मतलब समलिंगी समूह के प्रति वफादारी होता है। ठीक है, ये भी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। विषमलिंगी आकर्षण, ये जो पॉइंट है वो किशोरावस्था में स्टार्ट होता है, बाल्यावस्था में नहीं होता, इसलिए ये जो पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। बाकी सभी पॉइंट जो है वो करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था में भाषाई विकास, LSRW हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मारिया मोंटेसनेरी के अनुसार भी बताना मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कथन दिया गया है, बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु नहीं कहा जाता। ध्यान रखेंगे क्या बोला जा रहा है, बाल्यावस्था को खिलौने की आयु नहीं कहा जाता। कारण, खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाल्यावस्था को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों करेक्ट है। पढ़ते हैं कैसे करेक्ट है। बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता बोला जा रहा है, वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसे खिलौनों की आयु नहीं कहा जाता। दोनों पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखना, ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। कथन में दिया गया है बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाती, ये तो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि खिलौने की जो आयु होती है वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। जैसे बाल्यावस्था को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था जो है इसे बोला जाता है खिलौनों की आयु, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु बोलते हैं। ठीक है, खेल की आयु, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। पूर्व को क्या मैंने बोला, खिलौनों की आयु, और उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है, खेल की आयु बोला जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। ठीक है, आगे बढ़े यार। चले लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाल्यावस्था के दौरान होने वाले प्रमुख परिवर्तन, पहला संचय काल,
दूसरा दिया गया है परिपाक काल, तीसरा दिया गया है हड्डियों की संख्या में वृद्धि, चौथा दिया गया है आत्म केंद्रित व्यवहार में वृद्धि। क्या हो जाएगा बाल्यावस्था के दौरान जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं बालक में, वो क्या क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो को कैसा लगा है। कुछ भी चीज़ इसमें आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना, साथ ही से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।